प्यारे बच्चों, क्लास 9th, मैंने पिछले वीडियो में आपको शब्दालंकार के विषय में बताया था। आशा करता हूँ कुछ हेल्पफुल अवश्य मिले होंगे आपको। अब इसके बाद में आज अर्थालंकार के विषय में बताऊंगा। अर्थालंकार है जो काव्य भाषा के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर देने से अलंकार बनता है, वो अर्थालंकार कहलाता है। इसके 5 भेद हैं हमारे सिलेबस के अनुसार: उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। उपमा, पहला अलंकार आता उपमा। उपमा का अर्थ है तुलना, कंपेरिजन। जहां उपमान से उपमेय की साधारण धर्म को लेकर वाचक शब्द के द्वारा तुलना की जाती है, वहां उपमालंकार होता है। इसके 4 अंग होते हैं: उपमान यानी कि जिससे तुलना की जाती है, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, वाचक शब्द जिस शब्द विशेष से समानता का बोध किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। साधारण धर्म जो धर्म उपमान व उपमेय में समान रूप से पाया जाता है। सुंदरता, मान लो मेरा राम का मुख मोहन के समान सुंदर है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो दोनों में कॉमन हो गया, सुंदर हो गया, साधारण धर्म कहलाता है। जैसे वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। वह दीप शिखा, किसी महिला की तरह वो इशारा कर रहा है। वह दीप शिखा दीपक की लो की तरह शांत, बिल्कुल भाव में लीन हो गई, लुप्त हो रही है, भाव में लीन है। लीन माने बिजी है, व्यस्त है। या नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निस्वासा। यश धारा सी, जिसकी नदियां यानी भारत देश को रहा, जिसकी नदियां यश धारा, यश रूपी धारा के समान दिन रात बहती रहती है। तो देखिए, इस वैसे इसमें एक चीज और काम की है, इसमें वाचक शब्द होते हैं सा, सी, से, सम, समान आदि। अगर आप उन शब्दों पर ध्यान देंगे तो आप कितनी ही पंक्तियों में से उपमालंकार आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। ओके। दूसरा आता है रूपक अलंकार, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण, यानी कि गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का भेद आरोपित कर दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। यानी कि 2 चीजों में कोई भेद नहीं रहने दिया जाता, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यानी भगवान के पैर जो हैं कमल के समान सुंदर है। कमल भी सुंदर होता है और भगवान के पैर भी सुंदर हैं, तो उनकी सुंदरता में कोई अंतर नहीं बताया गया। तो इसी बात को कह रहा कवि, चरण कमल बंदो हरिराई, मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। इसके बाद आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का मतलब है जहां समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, इसके वाचक शब्द होते हैं मानो, मनु, मनहु, ज्यो, जनु, जानो, जानहु आदि। यानी काव्य पंक्ति में इनमें से कोई ना कोई शब्द आपको अवश्य मिल जाता है। काव्य पंक्ति में इसमें से आपको कोई ना कोई शब्द अवश्य मिल जाता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो आ गया, यानी कि जब अर्जुन ने अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुना तो उसके शरीर में इतना गुस्सा आ गया, इतने जोश से कांपने लगा कि जैसे सोते हुए समुद्र में हलचल मच गई। मान लिया है इसको, यानी बहुत क्रोध, उसके क्रोध को समुद्र के उफान से कंपेयर कर दिया, मान लिया उसको। नेक्स्ट आता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, जहां उपमेय का वर्णन लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी किसी चीज का वर्णन लोक सीमा लेवल से बढ़कर किया जाए तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी, लंका सारी जल गई और राक्षस भी सारे भाग गए। दूसरा उदाहरण है आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आगे नदियां पड़ी अपार, यानी कि जब महाराणा प्रताप अपने घोड़े से दौड़ लगा रहे थे, जा रहे थे, तो एक रास्ते में एक बड़ी नदी पड़ी। राणा प्रताप सोचने लगे भी कैसा पार उतरेगा, लेकिन इतना सोच रहा था जबकि घोड़ा इतनी देर में पार उतर भी गया। तो अतिशयोक्ति अलंकार हो गया यहाँ पर भी। देख लो साकेत नगरी है यही,
स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, यानी साकेत नगरी में इतने ऊंचे भवन बने हुए हैं कि वो आकाश को छू रहे हैं। तो उन्हें कहा कि भाई ये गगन से छूने जा रहे हैं, आसमान से मिलने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता कि इतनी ऊंची इमारत बन जाए कि वो आसमान को छू ले। या कढ़त साथ ही म्यान से असी रिपु तन से प्राण, कढ़त साथ ही म्यान से अति रिपु तन से प्राण, निकलते ही म्यान से तीर निकलते ही शत्रु के प्राण निकल जाते हैं। ऐसा मुश्किल है भाई, जब तक शत्रु के बाण नहीं लगेगा किसी के भी, तो प्राण कैसे निकल जाएंगे। लेकिन इसमें बताया गया कि म्यान से तीर निकलते ही शत्रु के प्राण निकल जाते हैं। तो बेटा आप इसे ध्यान से सुनने का प्रयास करें, आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। ओके, बाय।